गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे रसगुल्लो, और सबको बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए। बेहतरीन तरीके से अपना एग्ज़ाम लिखना। एग्ज़ाम में अच्छे से आज पढ़ाई करो। ये क्लास आपकी 10 मिनट की होगी, मैक्सिमम 10 मिनट की, 15 बस, 15 से ज़्यादा नहीं होगी। तो 20 मिनट के बाद आप बढ़िया से रिवीजन करिए, क्लास को देखने के बाद मौज करिए, मस्त रहिए, मस्ती में पेपर दीजिए, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। पेपर हमें पता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पूरा पढ़ाया हुआ ही आएगा। ठीक है, चलिए आज क्लास की बात करते हैं। प्रत्येक वस्तु, हम पदार्थ कल पढ़ रहे थे, एक बार रिवीजन करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसमें कुछ भार होता है, जो स्थान घेरती है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य पदार्थ कहलाती है। सामान्य स्तर पर इसे दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक भौतिक पदार्थ होते हैं और एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। जब समझ में आ रहा होगा, दूर दूर लिख रहा है। भौतिक पदार्थ जो होते हैं वो ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। तो भौतिक पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो अगर भौतिक आधार पर पूछेगा पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे गुरुजी तीन प्रकार के होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं। आगे गुरुजी क्या होता है, चौथी जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है। अब प्लाज्मा अवस्था आपको सर ये होता ही है, तो आप देखो बहुत गर्म अवस्था कह सकते हो आप, लेकिन ये समझिए प्लाज्मा अवस्था सूर्य देखता हो प्लाज्मा अवस्था में ही देखता है। या आपको अगर समझना हो तो होगी ये कैसी होगी, जैसे कभी कभी सर्दियों में जुकाम वगैरह हो जाता है, जुकाम बाहर फेंकते हो, फिचाइन गिरता है, पानी डालते रहते हो, ये लहराता है लेकिन ज़्यादा नहीं, फिर कोई कोई तो इसमें लात से निकाल रहा है, कोई उंगली से हटा देता है, निकल जा, बह जा नाली में। तो वैसे ही प्लाज्मा अवस्था में तत्व होते हैं, ना तो वो सॉलिड होते हैं और ना लिक्विड होते हैं, बीच के हो जाते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसर, ये बहुत ठंडी अवस्था होती है। ये दोनों अवस्थाएं अपन थोड़े थोड़े इनकी जानकारी ले लेंगे, बकाया अपन अभी बच्चे हैं तो अपन ठोस, द्रव, गैस से ही पढ़ेंगे। चलिए, रासायनिक पदार्थ में कौन कौन आते हैं। पहला इसमें होता है शुद्ध, दूसरे होते हैं यौगिक। अब शुद्ध में कौन कौन आते हैं, तो शुद्ध में तत्व आता है, ठीक है, और यौगिक आता है। अब इसमें तत्व के भी तीन प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, अवधातु। यौगिक के दो होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, समझ रहे हो। तो ठोस अवस्था के आधार पर, ठीक है, अरे देखते ना, तो ये अब आपका रिकॉर्डर दूसरी जगह से होने लगा, मोबाइल से नहीं होता तो अभी दिक्कत होती है हमको, ठीक है। सामान्यतः पदार्थ भौतिक पदार्थ होते हैं और रासायनिक पदार्थ होते हैं। भौतिक पदार्थों की तीन अवस्थाएं पाई जाती, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक पदार्थों के शुद्ध होते हैं, तो शुद्ध में तत्व भी होते हैं और यौगिक भी होते हैं। और दूसरा प्रकार होता है इसमें मिश्रण। क्या होता है, मिश्रण, वो हमने लिखा नहीं, तो यहाँ लिख लीजिएगा मिश्रण। मिश्रण रासायनिक पदार्थों में एक तो तत्व होंगे, एक मिश्रण होंगे। तत्व में भी क्या होंगे, धातु, अधातु, उपधातु, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। चलिए अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं गुरुजी। तो कहते हैं तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, तो एक तो प्रश्न यही बन गया, तत्व कैसा पदार्थ होता है। तो आप कहेंगे सर जी तत्व जो होता है वो शुद्ध पदार्थ होता है। अच्छा, जिसे साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों में, जैसे ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, द्वारा दो या दो से अधिक अन्य सर्पादों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता वो तत्व होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, इसको आप विभाजित नहीं कर सकते। जैसे ऑक्सीजन, जैसे अपना नाइट्रोजन, जैसे सोडियम, देखो दोबारा लिखते हैं, जैसे अपना क्या हो गया, हाइड्रोजन, सोडियम, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, क्लोरीन, आर्गन, बोरान, बेरिलियम, ये सारे क्या हैं आपके तत्व। हम याद करवा दिए ना, इतने 118 तत्व हैं टोटल। इतने 1188 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से अभी तक ज्ञात किए गए, जिनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं और बकाया लगभग 18 और 8 कितने हो गया, 26 तत्व लगभग अपने रेडियो एक्टिव हैं। चलिए, द्रव की उस अवस्था को तत्व कहते हैं जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है, वो क्या कहलाती है, द्रव अवस्था कहलाती है। कहने का मतलब जैसे अब कार्बन के भी कई रूप होते हैं, वो बात किया, अभी समस्थानिक होगा, संभारिक होगा, कितना पढ़ेंगे देखेंगे ना, अभी तो तुम इतना समझ लो। परमाणु क्रमांक बताओ, परमाणु क्रमांक तो आप जानते हो। अब हमको कमेंट बॉक्स में सिर्फ आप परमाणु क्रमांक लिख के दिखाएंगे, पारा का कितना होता है, चांदी का कितना होता है, सोने का कितना होता है, प्लेटिनम का कितना होता है। जोर नहीं देना, बन जाए तब लिखना।
छोड़ देना यानी ढूंढना पढ़ना, अरे मास्टर लिखाया था, कल पेपर है। और कल पेपर, पहला पेपर हमें लगता है आपका सामाजिक का, दूसरा पेपर तो अपना ही बताएगा है, देख लिए कैसा जाता है पेपर। चलिए अब देखते हैं, पहला पढ़ते हैं धातुएं। इनको धन विद्युतीय तत्व कहते हैं। पहली हेडिंग लगाइए धातु। धातु 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 पढ़ के आज खत्म कर लेंगे, ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं करेंगे। इनको धन विद्युतीय तत्व कहते हैं, मतलब ये धनात्मक होते हैं, धन के होते हैं, पॉजिटिव तत्व होते हैं। जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, जिंक हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, आयरन को ही लोहा कहते हैं, सोडियम हो गया, ठीक है, ये कैसे हो, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे तत्व हैं और वो भी कैसे हैं, धातु हैं, मेटल हैं। अच्छा आगे देखो, ये लिखा होगा, बहुत दिखाए हैं हम। धातु धन विद्युतीय होता है, तो पहला पॉइंट यहाँ लिख लिया। अब दूसरा पॉइंट लिखना, धातु वे तत्व कहलाते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, धातु वे तत्व कहलाते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में, अब गुरु जी अभिक्रिया क्या होती है, तो ये 6, 7, 8 वालों को समझ में नहीं आएगा, 9, 10 वालों को समझ में आ जाएगा। और हम 6, 7, 8 वालों को भी समझाए हैं, 7 वालों में लिखाए हैं अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। और जैसे प्रकाश संश्लेषण में हमने पढ़ाया था, छोटे फॉर्मेट में पढ़ाया था, ऐसे पढ़ाया होगा, एक तीर बना होगा, इस तरफ कुछ लिखा था, इस तरफ कुछ लिखा था, यहाँ ग्लूकोज वगैरह मिट्टी जा रही थी, ग्लूकोज बन रहा था, ऑक्सीजन निकल रही थी, याद आया होगा, यहाँ जल और कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, याद करिए, ठीक है। एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे लिखते हो, कभी देखा होगा आपने Na+, या हमने जैसे अभी एक चीज़ बताई थी आप लोगों को याद हो कि जो रक्त को रोकने का है वो Ca++ रोकता है, बताया था कि नहीं, तो ये धनायन होते हैं, ये क्या होते हैं, धनायन होते हैं, ठीक है। आगे देखो गुरुजी, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह लगभग ठोस अवस्था में होता है। तो धातु लगभग कैसे होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। सिर्फ एक ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं होती, तो स्टार बना के लिखो, पारा या मरकरी। हालांकि हमने नीचे लिखवाया, फिर भी लिखो, पारा या मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है, एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। आगे देखो, यह कठोर हुआ और चमकदार भी होता है, कठोर होता है और चमकदार। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ऊष्मा मतलब क्या, जो धातु होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, अधातु होती है वो गर्म नहीं होगी। आप कहोगे गुरु जी अधातु में, अरे चलो अधातु में तो हटाओ, तुम चौक वगैरह रख दोगे, गर्म होगी, नहीं होगी, ठीक है। विद्युत की सुचालक होती है, सुचालक मतलब इसमें अच्छे से क्या बहती, ऊष्मा बहती है, और सबसे अच्छी विद्युत की सुचालक चांदी होती है, बहुत भयानक। तो चांदी सबसे ज़्यादा, तांबा एल्यूमिनियम में तो काफ़ी मतलब ऊर्जा क्षय होता है, विद्युत क्षय होता है, विद्युत की कमी हो जाती है, जितनी विद्युत निकलती है उतनी घर तक नहीं पहुंचती है तांबे वगैरह में। लेकिन अगर चांदी के तार लगा दी जाए तो 100% हो। अब कई ये नहीं पूछ लेना गुरुजी चांदी के तार क्यों नहीं लगाते, पता चला सरकार ने आज चांदी के तार बिछवाए, कल लोगों ने उनको निकाल लिया, बात ख़त्म, ठीक है। इसमें और लिख लेना, धातुओं में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता होती है, ठीक है। इन्हें धातुओं में तन्यता होती है, ये दोनों पॉइंट जो हम बोले हैं लिख लेना, धातुओं में तन्यता होती है। चलिए अब हम देखते हैं अधातुएं, नॉन मेटल। चलिए इसमें भी काफ़ी लिखना है। अधातु वे तत्व हैं, कैसे तत्व, तत्व हैं, और तत्व होंगे तो शुद्ध होगा, जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे क्लोरीन Cl, जैसे ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, समझे, ये अधातु हैं, क्या हैं, अधातु हैं, ठीक है। जैसे हीलियम, जो गैसें हैं अधातु ही होती हैं, ठीक है। जैसे ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ये सारी क्या हैं, अधातु हैं। अधातु लगभग कम ठोस होती है, मतलब ये होती तो हैं ठोस, ये कम ठोस होती हैं, आप इन्हें ये नहीं कह सकते ये ठोस ही होती हैं, कम मतलब उतनी ज़्यादा ठोस नहीं होती हैं, हल्की ठोस होती हैं। इनका गलनांक भी कम होता है, मतलब इनको अगर गर्म करोगे तो जल्दी से गल जाएंगी। अभी गलनांक क्या होता है गुरुजी, क्वथनांक क्या होता है, द्रव्यनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, आगे सब पढ़ाएंगे बच्चा, अभी लिख लो, सब पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छूटेगा। इनकी चालकता भी कम होती है,
चालकता मतलब इनमें विद्युत कम बहती है। जैसे आप हटाओ ये अधातु में एक रबड़ ले लो, जैसे रबड़ में बताओ जो तार होते हैं उसके ऊपर रबड़ चढ़ी होती है, आप पकड़ लो तार को, ऐसी डोरी पकड़ लेते हैं, करंट नहीं लगता है। और जिन तारों में रबड़ नहीं होती उनको पकड़ के दिखाओ। बिजली एक ऐसा इंसान है जिससे लोग पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं मरते दम तक, समझो कि नहीं, और हर इंसान छोड़ के चला जाता है। ठीक है, अधातु लिख लिया। अब है निकालो उपधातु, मेटलॉइड। उपधातु भैया ये ना धातु हैं और ना अधातु हैं, ये ना धातु हैं और ना अधातु हैं, ना ये यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, बीच के हैं। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब धातुएं चमकदार होती हैं, हल्की चमकेंगे। जैसे तुमने पेंसिल देखा होगा, ग्रेफाइट हल्का चमकता है, इसमें पेंसिल में हल्का करंट भी बहता है। जैसे सेमीकंडक्टर होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, अपने सेमीकंडक्टर चार्जर मोबाइल वगैरह में होते हैं तो उसमें तो विद्युत जाती है, लेकिन इतना विद्युत नहीं जाता है कि हम करंट लग के हमको हानि हो। ठीक है, इन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं। ठीक है, लगभग 80 धातु हैं और 20 अधातु है। अब 80 धातु, 20 धातु और तुम्हारी उपधातु, ये सारी हम लिखवा देंगे। ठीक है, एक कुछ लिख लीजिए, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। ब्रोमीन एक ऐसा अधात्विक तत्व, मतलब अधातु है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, तुम अधातु लिख लेना, जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला लिखो, पारा मरकरी एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। शेष हम आप कल पढ़ाएंगे, क्योंकि 10 मिनट की क्लास है, आपको लिखने में टाइम लगेगा और लिख लीजिएगा। शेष कल मिलते हैं। रोज़ 10 से 12 मिनट की ही क्लास होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसके आगे कल लिखवाएंगे या करवा दें अभी का? नहीं, टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा है, टाइम लग जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, अच्छे से पेपर देना। देखते हैं, अगर अभी क्लास आपकी सुबह रिकॉर्ड हो रही है, शाम में आप देखेंगे। अगर मैं विद्यालय में ही रहा तो वहीं पेपर देख लेंगे, नहीं रहा तो आप लोग मुझे ऑनलाइन पेपर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।